हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एमजे और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जमानत मिल सकती है या नहीं। तो देखा जाता है केस का नेचर क्या है और उस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जमानत होने में समय लगता है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट इंटरिम रिलीफ देता है, यानी इंटरिम बेल दे देता है एप्लीकेशन को स्वीकार करके। यानी अगर किसी व्यक्ति को जो जेल के अंदर है उसके परिवार के किसी खास सदस्य की मृत्यु हो गई है, फॉर एग्जाम्पल उसकी माता की, उसके पिता की, उसकी पत्नी की, उसके बेटे या उसके भाई बहन की मृत्यु हो जाती है, तो यह बिल्कुल क्लोज रिलेशन होते हैं। ऐसे रिलेशन के अंदर तुरंत उसका वकील तुरंत एप्लीकेशन लगाता है कि उसके परिवार के फला व्यक्ति को अहम सदस्य की मृत्यु हो गई है जिसमें उस व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। तो कोर्ट कंडीशनल ऑर्डर कर सकता है और आमतौर पर कोर्ट कंडीशनल ऑर्डर करता है 1 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन और कुछ कंडीशन में ज़्यादा दिन भी दे सकता है। तो यह एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें एक नियमित अवधि के अंदर यह व्यक्ति जाए, कार्यक्रम में शामिल हो और फिर वापस फला तारीख को स्वयं वापस उपस्थित हो जाएगा। ऑर्डर कुछ कंडीशन पर होता है जो निम्न है, जैसे कि मान लेते हैं 1 तारीख को ऑर्डर हुआ और 5 तारीख तक वापस लौटने को कहा गया, तो 5 तारीख को उसे लौटना ही होगा। एक तो यह कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि कोर्ट क्राइम नेचर को देख करके या क्रिमिनल के आपराधिक रिकॉर्ड को देख करके कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि जो पुलिस कस्टडी है उसके अंदर ही उस व्यक्ति को अलाउ करे जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ शादियों के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो उसके साथ में होते हैं और उसे साथ में ही रखते हैं और उसके पश्चात फिर से ले आते हैं। लेकिन कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति को हम रिहा नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में पुलिस कस्टडी के अंदर उसे भेजा जाएगा और पुलिस कस्टडी में जो जाब्ता भेजा जा रहा है वो हथकड़ी के अंदर ले जाने का ऑर्डर कर सकता है या बिना हथकड़ी के भी ऑर्डर कर सकता है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है हथकड़ी के साथ में ले जाने का, तो वह व्यक्ति हर वक्त हथकड़ी के अंदर ही रहेगा। और एक बात यह है भी कि कोर्ट किसी दोस्त या परिवार की शादी में बेल अलाउ नहीं करता है, इसके चांसेस ना के बराबर होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने बड़ा अपराध किया है और उसे बेल नहीं मिल रही है, तो उसे बेल केवल उसी कंडीशन में मिल सकती है, यानी किसी की शादी हो और शादी भी किसी क्लोज रिलेशन में हो, और या फिर किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसे बेल मिल सकती है। इसके अलावा कोई भी अन्य चारा नहीं है बेल देने का। और यह जो बेल है यह केवल कुछ शर्तों के आधार पर ही दी जाती है, यानी कुछ दिनों के लिए दी जाती है और उसके पश्चात उसे पुनः जेल में जाना होता है और यह बेल खत्म हो जाती है। और यह बेल उस प्रोग्राम में जाने के लिए दी जाती है, यानी कुछ ही दिनों के लिए दी जाती है, जिसमें वह पुलिस के जाब्ते के साथ भी दे सकता है और बिना पुलिस के जाब्ते के भी दे सकता है। यह डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति का अपराध क्या है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है।